आज भारत का बजट पेश किया गया है और जाप प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस बजट को हिंदुस्तान का सबसे बेकार बजट घोषित किया है। उन्होंने इसे भारत को बेचने वाला बजट बताया है। उनका साफ कहना है कि LIC जैसे संस्थान जिस पर कि आम भारतीय नागरिक की उम्मीद टिकी रहती है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको बेचने की साजिश रची गई। 75% से ज़्यादा लाभ जो पूंजीपतियों को दिया गया। इसके अलावा राजेश रंजन और पप्पू यादव ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है कि प्रवासी मजदूरों, बिहार के पैकेज और बिहार के बंद पड़े उद्योगों पर कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि एक तरह से जिन राज्यों में चुनाव है उसे फ़ायदा पहुंचाने की तो कोशिश की गई है, लेकिन बिहार जैसे राज्य को ठेंगा दिखा। साथ ही उन्होंने कृषि मामले में किसानों के हित में कुछ भी फैसला नहीं लेने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सीधे सुनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मन कुबेर लोग हैं, इसलिए बजट धन कुबेरों के लिए। मन कुबेर का बजट धन कुबेरों के। थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ बजट, लूट को तैयार बजट। बीजेपी का मतलब मुझे लगता है भारत को बेचने का प्लान। LIC को बेचने पर उतारू हैं। किसान के लिए बजट में कुछ मिला तो नहीं। डीजल और पेट्रोल पर 4 रुपया और 2 रुपया टैक्स बढ़ गया। आपको आश्चर्य होगा, तालाबंदी के समय अर्थशास्त्री सब्यसाची ने स्पष्ट रूप से कहा था भारत को अपने जगह पर आने में 13 साल कम से कम लगेगा। 62% टैक्स पेट्रोल भारत और केंद्र राज्य 62% टैक्स देता है। एक साल के भीतर सरकार पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क 9.98 रुपया से बढ़ाकर 32.98 रुपया कर दिया। इसी तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपया से 31.88 रुपया, करीब दुगुना पैसा भारत से वसूलता है यह सरकार। जबकि 2018 के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 80 रुपया डॉलर थी, और फिर आज कच्चे तेल की कीमत उससे बहुत कम 52.54 रुपया डॉलर है। फिर भी भारत से उससे ज्यादा 4 रुपये टैक्स बढ़ा दिए गए। सबसे ज्यादा मार उस वक्त भी जब 80 रुपया डॉलर था पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आप हमसे दुगुना पैसा लिए। तालाबंदी के नाम पर 22% की कटौती कर दी गई थी। गरीबों को अनाज दिया गया, लेकिन दाल और इसकी बात की गई, सब्जी, तेल, जलावन, मसाला, गैस की बात उसमें कहीं प्रावधान ही नहीं था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 1991 में लोगों की जो हालत थक चुकी थी, अर्थशास्त्री का यह कहना है कि 6 साल में एक ही तरह की खरीद देखी गई है, कोई बदलाव नहीं आया है भारत के लोगों के भीतर। तालाबंदी के दौरान यह ट्रेंड और भयानक हो गया, नौकरी गई, कमाई कम हो गई। तो अब आप हमको एक बात बताइए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लीजिए तो दिख जाएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से इस सेक्टर के लोगों की हालत सबसे ज्यादा बुरी हो गई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यह सेक्टर कम मार्जिन का काम करता है। दाम बढ़ने से छोटे छोटे टेम्पों से माल की ढुलाई करने वालों की कमाई बिल्कुल कम हो गई। 2020 में ICRA की रिपोर्ट के है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर 20% तक सिकुड़ के मात्र रह गया। 80% लगभग ट्रांसपोर्ट सेक्टर फेल होगी। मतलब है कि लाखों लोग रोजगार से बाहर हो गए, उनकी बेहद कमाई खत्म हो गई,
और ऐसे लोगों को सरकारी मदद नहीं मिली। 2012 में घरेलू बचत हिस्सा जीडीपी 24% था और 2018 में वो घट करके 17% हो गया। अब आप हमको बताइए कि 2091 के से भी नीचे हो गए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रतिन राव का कहना है बिहार में जो विकास की कहानी है वो सिर्फ 10 करोड़ लोगों तक सीमित है। मात्र ये रतिन राव जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार है वो कह रहे हैं यही 10 करोड़ जो खाता खरीदता है उसी से विकास दर तेजी आती है। 1 अरब से अधिक की आबादी की तुलना में यह कितना कम है इसको आप समझ लीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपको बहुत क्लियर पूछना चाहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 करोड़ के बाद आबादी की बाकी हिस्सा जो निम्न और मध्य वर्ग है वो गरीब है। इस पर कोई मतलब क्वारंटाइन की जरूरत है तो सरकार उसको पैरासीटामोल दे रही है। आप ऐसे समझिए कि लाइव मिंट में विवेक कौल ने लिखा है कि पिछली तिमाही भारत की जीडीपी शुक्र कर 134 लाख करोड़ की हो गई थी। अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में 149.2 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में भारत की जीडीपी 145.7 लाख करोड़ की हो गई। अब आप सोचिए कि विकास का क्या होगा, या सोचने की जरूरत है। भारत की जीडीपी -23.9% थी, पिछली तिमाही में माइनस जो है 7.5% रहा। अब डबल डिजिट में जीडीपी की विकास दर चली जाएगी। ऐसा क्या कमाल होने जा रहा है? आपके पास 100 रुपये थे, उसकी कीमत घटकर 80 रुपया हो गई। और इसमें सुधार के लिए 80 से 90 होगा तब कोई कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार। असली विकास तब माना जाएगा जब 100 रुपया 111 रुपया होगा और अभी 80 रुपया है। जीडीपी -23.9%, मतलब काफी घट गया। विकास दर 11% होगी यह कहा जा रहा है। अब जो बजट इस बार पास हुआ है, आप उसमें एपीएमसी एग्रो फंड के दायरे में लाया जाएगा। ये आप कह रहे हैं ई नाम से 1000 और मंडियां जोड़ा जाएगा और 22 पेरिसेबल कॉर्पोरेट में शामिल किया जाएगा। अब मंत्री जी 1.5 गुना एमएसपी देने की बात, पैसा कितना दिए कोई ऐलान नहीं। बंगाल, मैंने कल भी कहा था कि बंगाल और असम में इन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपया का टी वर्कर्स के लिए चुनाव के कारण। और वित्त मंत्री ने आज कहा कि 2022 में राजकीय कोष घाटा 6.88 रहेगा, जब खुद वो कह रहे हैं मार्केट ग्रॉस बोरिंग 12 लाख करोड़ रुपया रहेगी। 2025-26 के लिए लक्ष्य 4.5 रखी गई है, 25-26 और अभी 6.8। अब आप हमको बताएं, ये जो झूठ का पुलिंदा है, बिहार में आप जो न रोजगार कर दिए गए हैं, तो एफसीआई को बेचने की नौबत आ गई जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया। वैसे ही एफसीआई 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही है लगभग। अब आप हमको बताएं, कि बिहार के लिए एक भी ऐसी चीज है, मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री जैसे। अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है
कि 40% इंडस्ट्री थी हमारी चीनी की, हम 18% पर आ गए और रीगा चीनी मिल को बंद करने की घोषणा हो गई, जो नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन रीगा चीनी मिल, हम आज कृषि मंत्री जी से बात की है, 130 करोड़ रुपए का किसानों के साथ धोखा करके भाग गया और सरकार जाने दी, अब कह रही है कि मैं एफआईआर कर रहा हूं। इसके लिए कोई बजट नहीं। अब आप हमको जरा बताएं, बहुत क्लियर 65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा, अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में औरंगाबाद गया कैमूर आता था, वो भी नहीं। दिल्ली बंबई के तट पर विदेशी कंपनी का सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा मिलने की योजना थी, उस पर भी नहीं। 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने का आयकर और अन्य करों में राहत देने की बात, वो भी नहीं। बिहार में हस्तकला उद्योग में व्यवस्थित करने की योजना, केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कोई घोषणा नहीं। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित, बिहटा परियोजना में भी कोई रुपया नहीं। और प्रवासी मजदूर की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको कोई एड्रेस तक नहीं किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई एड्रेस नहीं। हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई, रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं हुई। 12 करोड़ नौकरी चली गई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, धन कुबेर की बात हुई, जहां चुनाव है चुनावी बजट पर बात हुई, लेकिन किसान पर बात नहीं हुई। युवाओं के रोजगार पर बात नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी कल कह रहे थे बजट विकास का होगा, यह बजट विनाश का, यह बजट भारत को बेचने का, यह बजट किसान मजदूर और युवा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का। सब्सिडी समाप्त कर, बिजली से लेकर के सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन, LIC। इसीलिए हमें विशेष पैकेज चाहिए, बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए, मजदूरों के साथ साथ युवाओं को रोजगार दे सके। हमें 1,64,000 करोड़ चाहिए। हमें बाढ़ से मुक्ति और 30% वाटर लॉगिंग जो जमीन है उससे मुक्ति के लिए विशेष पैकेज चाहिए। मक्का पर आधारित, मखान पे आधारित कोई घोषणा नहीं। इसलिए यह बजट हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक बजट, आज तक के बजट की सबसे, जब इतनी बड़ी त्रासदी आई कोरोना वायरस से लेकर के, और जीडीपी हमारी 31 चली गई, और हम 6.5 के आंकड़े में है कि 2022-23 में क्या होगा, और 2025 में हम 4.5 पर जा रहे हैं। और उसके बाद इतनी गंदी बजट, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। एक, सरकार रीगा चीनी मिल को किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे, अन्यथा 20 तारीख के बाद करो मरो के नारे के साथ पप्पू यादव रीगा चीनी मिल में सत्याग्रह पर बैठेगा। हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं मिलने का। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी मेरी भावनाओं को समझेंगे, और आज ही मेरी कृषि मंत्री से बातचीत हुई।
दो, तीसरा, बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं, शराब को या तो आप फ्री करें या तो जीरो टॉलरेंस के साथ शराब को और शराब बेचने वाले को तबाह करें। बिहार के लिए सबसे बड़े सर्वनाश का कारण अब ये शराब, पैरेलल शराब की बिजनेस शुरू हो गई। अंतिम, उत्तर भारत बाहर से आए हुए, चाहे वो जल नल योजना के कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे रोड का कॉन्ट्रैक्टर हो, 90% कॉन्ट्रैक्टर बाहर के आकर के बिहार में काम कर रहा है, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनियां जितनी है लूट के जा रहा है। मैं सरकार को 2 महीने के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूं। 80% कॉन्ट्रैक्ट बिहार के यूथ को रोजगार नहीं मिला और बिहार के लोगों को, तो हम बाहरी इंटायर कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप लूटने का जरिया बना लिए, उसका हम विरोध करेंगे। प्रोजेक्ट की तरह दिख रहा है, कहीं से भी गरीब तक सीधे रोजगार नहीं मिल पा रहा। सर, रोजगार की बात इसमें कहां है भाई? LIC बेच रहे हो, रोजगार किस बात की? प्रवासी पर बात नहीं किए, आप डीजल को परसेंटेज बढ़ा दिए। जब आप आमदनी कम कर दिए तो खरीदारी नहीं होगी, तो हमारी GDP तबाह हो जाएगी, हमारा भारत कोलैप्स कर जाएगा। प्रवासी पर कुछ बोले ही नहीं, तो आपने तो हमारी पूरी इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया, समाप्त कर दी, हमारी आमदनी पर चोट कर दिया। तो जब आमदनी ही नहीं तो बाजार में खरीदारी कैसे, और फिर बाजार में खरीदारी नहीं तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा, फिर GDP और देश का कोलैप्स। बहुत क्लियर। आपकी कृषि मंत्री जी से बात हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, किसान के पैसे लूट के चले गए, 125 करोड़ रुपया ब्याज सूद बैंक से डिपॉजिट के आधार पर 81 करोड़ किसान को दिला दिया और बाद में सूद ब्याज कर दिया, और अब उनको नोटिस जा रहा है बैंक के द्वारा, और लूट करके यहां से वो भाग गया। अब वो आएगा नहीं, अब कह रही है कि मैं FIR कर रहा हूं। रीगा मिल के लिए अपने आंदोलन की बात कही, LIC के प्राइवेटाइजेशन के लिए भी। सर, LIC इस भारत के आत्मा का सबसे बड़ी ताकत है, 130 करोड़ के आत्मा की जरूरत है, और LIC के 75% बेनिफिट को पूंजीपतियों के हाथ भेज देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं।